ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये आरोप लगा करते थे डबल ए, मोदी जी डबल ए। मोदी जी की सरकार 2 ए पर चलती है, एक अडानी और एक अंबानी। एक ए टूट चुका है लगभग, उसके पीछे पड़ गए मोदी जी। आपको मालूम है उसके जो लड़का है वो जिसने वो जंगल खोला था अभी चिड़ियाघर, उसके अंदर 39,000 जानवर हैं जो लाए गए बाहर से। वो मानकों के अनुरूप हैं या नहीं, इसकी एक SIT बना दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें वो जस्टिस चेलेश्वर, जस्टिस का नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त वो जस्टिस रहे हैं, उनको बना दिया उसका मुखिया कि पता करो ज़रा। अब NOC मिलेगी नहीं, बड़ा भारी ये एक आरोप लग जाएगा अंबानी के ऊपर। और वहाँ पर जो भावनगर में है वो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर उन्होंने अपना अप्पू घर खोला है, वो क्या है वो चिड़ियाघर वनतारा। वहाँ पे जो हाथी लाए गए हैं, बाहर के जानवर लाए गए हैं, अंदर के जानवर लाए गए हैं, आरोप लग रहा तस्करी करके लाए गए हैं। जो वाइल्ड एनिमल अथॉरिटीज़ हैं उनसे NOCs नहीं ली गई हैं। ये तो हो गया मामला। ये अभी एक मामला और खुला है, 11 ड्रीम्स आप सुन रहे होंगे। गेमिंग के बारे में कानून ले आए थे अमित शाह, उसमें भी रिलायंस का मामला है। अनिल अंबानी के घर पे आपको पता चल ही चुका है। अब वो जो एक रिसर्च फाउंडेशन है ऑब्जर्वर, उसके अंदर जो जयशंकर का बेटा है, अमेरिका चार्टर का जो मुखिया है, जिसका काम ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ये सुझाता रहे कि साहब ये पॉलिसीज़ बननी चाहिए और ये नहीं बननी चाहिए। उसके बावजूद भी अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जो ख़त्म हुए हैं, और अंबानी जो वहाँ पर बराबर रशिया से तेल लेके फ़ायदे में आ रहा था, और JD वेंस कह रहा था कि साहब बताइए प्राइवेट लोगों को तेल बेच रहे हैं वहाँ से लेके। हालांकि वो हमारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन अचानक आके अंबानी पर वो आ गए। क्यों आ गए साहब? कोई वजह तो है। क्या अंबानी अब कांग्रेस के घेरे में चले गए हैं? अंबानी ने साथ छोड़ दिया है? मैंने कल एक खबर बनाई थी कि जब बिजनेसमैन में आपस में राड़ होने लगती है, सरकार से समर्थन लेने की बात होती है, सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बन जाती हैं। ऐसे में अंबानी की अगर एक टांग एक बैसाखी टूट गई है जो मोदी सरकार को खड़ा करती है, आरोप के मुताबिक हमारे पास कोई सबूत नहीं है, यही दो कहे जाते थे कि देश को चला रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, इसमें अंबानी के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है रोज़ाना, तो इसका मतलब यह है कि अब कोई ना कोई बात चल रही है। कल ये तो मैं बता ही चुका था कि 2 बिजनेसमैन में अडानी के पोर्ट पर इतनी ज़्यादा आ रही हैं साहब जनाबे वाला ड्रग्स वगैरह, उसके बारे में तो कुछ है नहीं। बहुत बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई थी, उसमें भी दिक्कत कोई नहीं हुई थी। शाहरुख खान के लड़के के दोस्त की जेब में 6 ग्राम अफीम चली गई, चरस चली गई, उसको हंगामा उतार कर रख दिया था। वहाँ के 21,000 करोड़ रुपए की, 21 करोड़ की जितने की भी थी, वो वहाँ पर उतर गया ड्रग्स, कोई परेशानी नहीं। अडानी का पोर्ट था। तो बहरहाल वो अडानी साहब तो चीन का रुख कर रहे हैं, चीन की तरफ बातें चल रही हैं। लेकिन अंबानी का जो स्टैक लगा हुआ है अमेरिका में, अगर मिसाल के तौर पे वो हट होता है, वहाँ की जो वो ऑब्जर्वर रिसर्च का चार्टर जो है वो जयशंकर का बेटा, तो जयशंकर पर भी आएगी मुसीबत और अंबानी पर आनी शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब एक टांग टूट चुकी है। सरकार के अंदर नहीं, पॉलिटिकल क्षेत्र में कैसा भूचाल आने वाला है दोस्तों कि आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। चूंकि वजह यह है कि पहले तो आप अंदाज़ा इसलिए करते थे कि हमारा गोदी मीडिया थोड़ा सा खुला हुआ था। मुंबई का, महाराष्ट्र का बुढ़ा आकर के दिल्ली में नक्शेबाजी कर गया, मनमोहन सिंह ने डंडे मार के नहीं उठाया, करता रहे अपनी नक्शेबाजी, सरकार को गिरा के चला गया, सो रहा है, आज तक उठ के नहीं आया। कहने का मेरे मतलब ये है, लेकिन आज की तारीख में ये गोदी मीडिया आपको बताने नहीं दे रही है कि अंबानी के घर पे, अनिल अंबानी के घर पे छापा क्यों पड़ रहा है, उसके पास रफाइल की कौन सी चीज़ें हैं। हरीश खरे जब वायर में लिखते हैं कि साहब कोई क्या कुछ समथिंग है, मैंने कल बताया आपको, देखिए आप। तो ऐसे में दोस्तों ये बात आ चुकी है कि शायद अंबानी वाली जो बैसाखी है वो हिल रही है या टूट रही है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें। अब इसके अलावा मैं कुछ आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान का मीडिया तो छाप नहीं रहा है, लेकिन बाहर के मीडिया में वो खबरें बन रही हैं बराबर। आप देखें खबर ये है फाइनेंशियल टाइम्स की। इसमें लिखा US का जो इंडिया ट्रेड वॉर है थ्रो स्पॉटलाइट और मुकेश अंबानी रशियन ऑयल वाइंड फाइल।
ये रशिया से जो इसकी भाव दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी इनकी है, मुकेश भाई की, ये भावनगर में है। रशिया से सस्ता तेल लेकर के हमें लगा कि हमें रिफाइन करके सस्ता दे देंगे, ये भेज दिया इन्होंने बाहर। हमें नहीं मिला, हमें 100 रुपये मिल रहा है, 105 या 104 जो भी मिल रहा है, 90-95 से उससे शुरू होता है, ठीक है। तो ये काम हुआ। दूसरी खबर देखें, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जनाबे वाला मोदी जी को लेकर खबर है। एक खबर देखें, ये जेडी वेंस ने जो खबर दी है, ये है बिजनेस टुडे की। एग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज, जेडी वेंस सेज इंडिया पनिश टू स्क्वीज रशिया। मतलब इंडिया को जो पनिश किया है वो इसलिए किया है, ठीक। दूसरी खबर दिखा देता हूँ मैं आपको। एक खबर देखें दोस्तों, ये तो खैर लॉबिंग की खबर है, मैं नेशनल में बता चुका हूँ कि $75,000 पर मंथ अमेरिका की एक कंपनी को दिए जा रहे हैं कि ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी बातचीत करा दो। वो बातचीत हो नहीं पा रही, सेकंड टाइम बदला है उन्होंने वो। आप देखें खबर, ये केपी, इंडिया रिचेस्ट मैन रिपोर्टेडली मेड $724 मिलियन फ्रॉम रशियन ऑयल्स। $724 मिलियन इन्होंने कमा लिए हैं जनाब ऑयल से। हेल्प्ड फ्यूल्ड पुतिन वॉर, वो कह रहे हैं पुतिन की जो वॉर है उसको हेल्प कर रहा है। एक्चुअली ये जो खरीदारी हो रही है वो रशिया को पैसे मिल जाते हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आगे बढ़ा देता है। ये वाली खबर मैंने आपको बता दी। ये दरअसल दोस्तों खबरें हैं ये, चलिए ये तो अलग खबर है, ये एक अलग है। ये देखें आप, ये ब्लूमबर्ग की खबर है। बेसेंट जो इनके बिजनेस के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया रिचेस्ट फैमिलीज बेनिफिट फ्रॉम रशिया डील्स। इसके ऊपर इनकी भवें तन गई हैं साहब, इनका मूड ख़राब हो गया है और इन्होंने कहा ये काम कैसे बन रहा है साहब, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एक दो खबरें और दिखा देता हूँ, मैंने ले रखी थी। पीएम मोदी ये तो जापान की विजिट पे जा रहे हैं, इस पर खबर बनाऊंगा, देखिएगा ज़रूर। चाइना से बात चल रही है और वहाँ जा रहे हैं जापान। जापान को हरा कर ही वो चाइना अपनी वो बना रहा है, विक्ट्री डे जो बना रहा है। अब वो पहले जापान जाएंगे, बाद में वहाँ जाएंगे। अजीब हमारा मामला है। ये देखेंगे आप, ट्रम्प टैरिफ जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इंडिया सेटअप द लॉबिंग इन वाशिंगटन विद मरकरी हैज़ द फर्स्ट डील विद मिलर्स फर्म बैकफायर्स। मैंने आपको कहा ये था कि ये मैं एपिसोड बना चुका हूँ कि किस तरह से वहाँ पे एक फर्म को हायर किया गया कि साहब हमें थोड़ा सा काम देख लीजिए। ये द हिंदू की खबर है कि टैरिफ पुट ऑन इंडिया टू फोर्स रशिया टू स्टॉप वार सेज यूएस वाइस प्रेसिडेंट वेंस। जेडी वेंस ने कहा कि ये रशिया की लड़ाई इसलिए ख़त्म होगी, तेल लेना बंद करो, तेल लेते हैं अंबानी। अब क्या करें बताइए। तो दोस्तों बात यह है, मैं आपसे बताने ये हाजिर हुआ था कि अब अंबानी पर जो एक शिकंजा कसता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी आ रहा है, अनिल अंबानी के घर पे छापा जा रहा है, वनतारा की बात आ रही है, गेमिंग की बात आ रही है। अब ये अंबानी को किसी तरह से इनकी दोनों की लड़ाइयों में मोदी जी पक्ष अडानी का लेने लगे हैं। अडानी चले गए वहाँ, चूँकि उनके अभी वारंट वहाँ निकले हुए हैं, दुनिया भर की पूछताछ चल रही है। तो बात यह है कि अब अंबानी का मोह क्या मोदी जी से भंग हो गया? बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अंबानी का मोह अगर भंग हो गया तो आप यकीन मानिए सरकारों का बनना बिगड़ना अब तय है। चूँकि हमारी विडंबना ये है कि हमारी पिछली सरकारें भी, किसी ज़माने में एक अखबार आया करता था बिल्ड्स, उर्दू का भी होता था, अंग्रेजी का भी होता था। उसके अंदर आया था कि इंदिरा इज़ बिरला, हाँ नहीं, इंदिरा इज़ बिरला, बिरला इज़ इंडिया, ऐसे करके नहीं, बिरला इज़ इंडिया और इंडिया इज़ बिरला, ऐसे आया करता था। वो तो खैर इंदिरा गांधी के बारे में अलग चीज़ थी। तो ये बिरला वगैरह पहले देश को चलाते थे, अब ये चला रहे हैं, पैसे लेते थे। हाँ, राहुल गांधी थोड़ा अलग राह ज़रूर अपना रहे हैं, इन लोगों को ज़्यादा मुँह नहीं लगाते, जितना इनकी ज़रूरत है उतना करते हैं। क्योंकि किसान तो यहाँ पे फांसी लगा रहा है अपने कर्जे पे, इनके कर्जे माफ़ हो रहे हैं। तो बड़ी खबर है कि एक ए थोड़ा सा लचके खा रहा है, गिर भी सकता है। उसके बाद सरकार किसकी गिरेगी आप अंदाज़ा कीजिए। जय हिंद।